नमस्कार टू एवरीवन। आप सभी मित्रों का हम अपने आप से, अपने दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे समाज में जितना भी मानव समाज वर्ग है, इस वर्ग में मानव एक साधारण सा जीवन जीता है और इस साधारण से जीने वाले जीवन को मानव अपने जीवन को इतना बेहतरीन, असाधारण कैसे बना सकता है, यह हर एक इंसान को, जिसे ख्वाहिश है कि आगे बढ़ूं, कुछ ऊंचाई को हासिल करूं, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ बेहतर करूं, तो उसे जानने का पूरा अधिकार है। और यह अधिकार उसे बचपन से प्राप्त होता है, लेकिन हर मानव इस बारे में नहीं सोच सकता है और ना ही जान पाता है। उसका कारण ऐसा होता है क्योंकि वह समाज की, जीवन की और परिवार की इतनी गहरी परिस्थितियों में उलझ जाता है कि वह अपने जीवन का होश ही नहीं कर पाता। और जिन व्यक्तियों को अपने जीवन का होश नहीं होता है कि कब बचपन से उम्र गुजरी, जवानी आई और जवानी से बुढ़ापा आ गया, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है और अपने दिल को बच्चा बनाते हुए जिंदगी जीते चले जाते हैं। और यही हर मानव की सोच में एक जैसी फितरत के रूप में बना होता है। अब समस्या इसी जगह आती है कि जब हर एक व्यक्ति का जीवन बचपन के जैसा मन बना हुआ है, तो उसके अंदर मैच्योरिटी कैसे आए। इट मीन्स कि वह सामाजिक व्यवस्थाओं, खाओ, कमाओ, सो और मर जाओ की परिस्थितियों से बाहर कैसे निकले। इसके लिए मनुष्य को अपने जीवन में एक उद्देश्य लाना चाहिए, और उद्देश्य आने का भी एक कारण होता है। बगैर किसी कारण के मानवीय जीवन में परिवर्तन नहीं होता। एक लाइन अक्सर कही जाती है कि प्रकृति परिवर्तन का नियम है। यह हमारे शरीर में, हमारी उम्र पर, हमारे जीवन पर अत्यंत प्रभावित होता है लोग, लेकिन इस लाइन को कभी गौर करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बहुत बड़ी चीज है ये। यह किसी भी व्यक्ति को जो साधारण सा होगा, उसे असाधारण बनाने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को तवज्जो देने की जरूरत है या उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अब समस्या इसी जगह आएगी कि लोग आखिर जब परिवर्तन आता है तो अपने आप को पहचान क्यों नहीं पाते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो इसे जानने के लिए हम आपको एक बात बता दें, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी बच्चा मानव जाति का कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वह परिवार और समाज के बीच जन्मा होता है। वहाँ उसे भावनाओं का खेल दिखाई देता है, क्योंकि जो बच्चे परिवार में रहते हैं, भावनाएं उनमें ही पनपती हैं। और जो समाज के बीच अनाथ के रूप में रह जाते हैं, उनमें भावनाएं समाज को देखकर निरंतर प्रकृति बदलती रहती है, इसलिए वह सामाजिक गलत कृत्यों की ओर मूव कर जाता है। और जो परिवार के बीच रहने वाला बच्चा होता है, उसमें बचपन से ही भावनाएं जिंदा रहने लगती हैं और विद्यमान होने लगती हैं, और उन्हीं के आधार पर वह व्यक्ति बनता और संवरता चला जाता है। अब रही बात कि जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, तो दोस्तों
जब तक इंसान के जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तब तक वह एक साधारण सा मनुष्य होता है, और जिस दिन भी उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है ना, उसी दिन से वह असाधारण हो जाता है, कुछ कर गुजरने की ताकत रखने लगता है। लेकिन केवल उस जगह पर व्यक्ति को अपने ओर ध्यान देना चाहिए कि वह सत्य के पथ पर चल रहा है या असत्य के पथ पर चल रहा है। क्योंकि जहाँ भावनाओं का निराकरण होता है, निष्कर्ष होता है, या पथराव होता है या टकराव होता है, वहीं पर ही साधारण और असाधारण का जन्म होता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति भावनाओं के प्रभाव को तोड़ देता है या आपकी भावनाओं को खंडित करता है, तो उस जगह पर आपका दिल इतनी तेज टूटता है कि आपको अपनी जीवन और मृत्यु की बीच की घटनाएं याद आने लगती हैं और आपका दिल बहुत ही ज़्यादा रोता है। उस जगह पर आपके साधारण और असाधारण बनने के बीच की कहानी शुरू होती है। जब तक आप इस ओर ध्यान नहीं दोगे कि आपका जीवन साधारण है या असाधारण है, या आप क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, इस तरीके की जब तक भावनाएं आपके मन में नहीं आएंगी ना, तब तक टकराव होना आसान नहीं होता है। कुल मिलाकर मेन निष्कर्ष यह है कि जब आप स्वयं अंतर्द्वंद के युद्ध में, अंतर्द्वंद का युद्ध मतलब जो समाज की भावनाएं हैं और अंतरात्माओं की भावनाएं हैं, जब दोनों की टकराव के बीच, दोनों भावनाओं के टक्कर के बीच आप पराजित होने लगो, उस जगह आपका पुनर्जन्म होता है और वहीं से व्यक्ति के असाधारण बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो मैं उम्मीद इस बात की करूंगा कि आप अपने दोस्तों तक इस मैसेज को ज़रूर पहुंचाओगे, क्योंकि हमारा समाज इन्हीं भावनाओं के चलते अच्छा और बुरा कृत्य करता है। और अगर आप चाहते हो कि समाज आपका अच्छा बने तो वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।